जादुई कुएं का जादुई लहंगा घर। एक बार की बात है, सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें एक दीपा नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। दीपा की सौतेली माँ बहुत लालची थी और वो बहुत ज्यादा कंजूसी किया करती थी। अरे दीपा बिटिया, मैं कह रही थी कि घर में सब्जी खत्म हो रही है, तो क्यों ना तू पास के ही तालाब में से कुछ मछलियाँ पकड़ कर ले आए। आज रात हम मछलियाँ पका कर खाएंगे। परंतु माँ, किचन में तो दाल रखी हुई है, क्यों ना आज दाल ही बना ले। वैसे भी शाम होने वाली है, जल्दी ही अंधेरा भी हो जाएगा। मछलियाँ मैं सुबह जल्दी उठकर पकड़ कर ले आऊंगी। दाल रखी है तो क्या हो गया, दाल हम कभी और बनाकर खा लेंगे। मेरा मछलियाँ खाने का मन है तो जा और मछलियाँ पकड़ कर ला। दीपा अपनी माँ की बात सुनकर पास के तालाब में से मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने लगती है। दीपा तालाब के पास पहुंचकर तालाब में जाल फेंकती है, परंतु कोई मछली नहीं फंसती। दीपा मछलियाँ फंसने का इंतजार करती है। बहुत देर हो जाती है और आखिर में दीपा के हाथ एक बहुत ही सुंदर मछली लग जाती है, जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। अरे वाह, ये मछली तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कितनी चमक रही है। लगता है ये कोई बहुत ही खास मछली है। मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ, माँ मछली को देखकर बहुत खुश होगी। दीपा उस मछली को लेकर अपने घर जाने लगती है। घर पहुँचकर अपनी माँ को वो मछली दे देती है। मछली को देखकर दीपा की सौतेली माँ खुश हो जाती है। अरे वाह दीपा, आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। ये मछली तो बहुत खास लग रही है। मैं आज ही इस मछली को शहर में जाकर बेच दूंगी। इस मछली की बहुत अच्छी कीमत मिलने वाली है और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर दीपा की माँ अपने कमरे में चली जाती है। दीपा की माँ के कमरे में चले जाने के बाद दीपा अपने किचन के काम खत्म करने लगती है। तभी वो देखती है कि कहीं से आवाज आ रही है। मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। दीपा जैसे ही देखती है कि ये आवाज तो मछली में से आ रही है, तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये मछली तो बोल रही है। हाँ दीपा, तुमने सही पहचाना, मैं बोल सकती हूँ। मैं कोई मामूली मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। देखो, तुम्हारी माँ मुझे बाजार में बेच देगी, तुम मुझे बचा लो वरना कोई मुझे काट के खा लेगा। मछली की बात सुनकर दीपा को मछली के ऊपर दया आ जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें वापस से तालाब में छोड़ आती हूँ। दीपा उसी वक्त मछली को अपने हाथों में उठा लेती है और अपनी माँ से छुपकर तालाब के पास जाने लगती है। वहाँ पहुँचकर वो मछली को तालाब में फेंक देती है और मछली तालाब में पहुँचकर बहुत खुश हो जाती है। पानी में पहुंचकर मछली की जान में जान आ जाती है और पानी में पहुंचने के बाद मछली के अंदर शक्तियां आ जाती है। उसके बाद मछली पानी के बाहर आती है और दीपा से कहती है, दीपा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। इसके बाद वो मछली दीपा को बहुत सारे सोने के सिक्के देती है। दीपा, तुम्हें सारे सोने के सिक्के उठाकर घर ले जाओ। इन सिक्कों को बेचकर तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे पास वापस आ सकती हो। मछली की ये बात सुनकर दीपा को बहुत अच्छा लगता है और वो सारे सोने के सिक्के उठाकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर दीपा वो सारे सोने के सिक्के अपनी माँ को दे देती है और सारी बात अपनी माँ को बता देती है। क्योंकि उसकी माँ बहुत लालची औरत थी, तो वो दीपा को और सोने के सिक्के लाने के लिए फिर से उसे तालाब की ओर भेज देती है। अपनी माँ की बात मानकर दीपा फिर से तालाब के पास पहुँच जाती है और मछलियों से बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे पता चल जाता है कि तालाब में एक जादुई मछली है जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। जब मछली दीपा से बात कर रही होती है तो वो चुड़ैल मछली को अपने जाल में फंसा लेती है। हा 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 हा, अब ये जादुई मछली मेरे कब्जे में है और मैं इस मछली से अब सारे जादू छीन लूंगी और अब मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। ये सारी दुर्घटना दीपा की आंखों के सामने हो रहा होता है। तभी दीपा कहती है, अरे नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस मछली को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
इस मछली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें इस मछली को नहीं ले जाने दूंगी। दीपक की बात सुनकर चुड़ैल जादुई शक्तियों से कोमल के ऊपर वार करती है और कोमल वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल वो मछली ले जाकर अपनी गुफा के पास पहुंच जाती है। जैसे ही दीपा को होश आता है तो उसे याद आता है कि चुड़ैल उस मछली को अपने गुफा के पास ले गई है। दीपा उस मछली को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर घूमती है। तभी उसे चुड़ैल की गुफा दिखाई देती है, जहाँ पर चुड़ैल ने मछली को एक कुएं के अंदर कैद कर लिया था। सुनो जादुई मछली, अगर तुमने मुझे अपनी सभी शक्तियाँ वापस नहीं दी तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस कुएं के अंदर बंद कर दूंगी और तुम एक दिन उसके अंदर मर जाओगी। तुम एक चुड़ैल हो, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियाँ कभी नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगी। देखो, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो अपनी जान से हाथ गवा बैठोगी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, जब तक तुम्हारे पास सोचने के लिए समय है। मैं फिर से लौट कर आऊंगी, जब तक तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और दीपा मछली की जान बचाने के लिए उस कुएं के पास पहुँच जाती है। दीपा को समझ नहीं आता कि वो मछली की जान कैसे बचाए। दीपा जैसे ही उस कुएं के नजदीक जाती है, दीपा को जोरों का करंट लगता है। दीपा, तुम इस कुएं के नजदीक मत आओ। इस कुएं के चारों तरफ चुड़ैल ने जाल बिछा रखा है। इस जाल से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें चुड़ैल की जादुई छड़ी लेकर आनी होगी। उसके बाद ही तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल पाओगी। ठीक है, मैं चुड़ैल से जादुई छड़ी लेकर अभी वापस आती हूँ। इसके बाद दीपा चुड़ैल के सो जाने के बाद उसकी जादुई छड़ी लेकर मछली को कुएं से बाहर निकाल देती है। जैसे ही चुड़ैल की आंखें खुलती है, वो अपनी जादुई छड़ी को ना देखकर इधर उधर ढूंढने लगती है और वो कुएं के पास आ जाती है। वो देखती है कि कुएं के अंदर मछली नहीं है। जैसे ही चुड़ैल उस कुएं के अंदर झांकने लगती है, दीपा चुड़ैल को कुएं के अंदर धक्का दे देती है और उस कुएं के अंदर वो चुड़ैल गिर जाती है और चुड़ैल अपने ही जाल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। इसके बाद वो मछली एक परी का रूप ले लेती है और दीपा से कहती है, दीपा, तुमने मेरी मुश्किल समय में मेरी बहुत मदद की है। इस चुड़ैल ने मुझे अपनी काली शक्तियों से एक मछली बना दिया था और तुम्हारी मदद से आज इस चुड़ैल को हमने कैद कर लिया और मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपनी खुशी से एक लहंगे का बड़ा सा घर देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती है, इसलिए तुम उस लहंगे के घर में अपनी मनमर्जी के अनुसार रह सकती हो। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम उस लहंगे के घर से मांग सकती हो। दीपा परी से वो जादुई लहंगे का घर ले लेती है और जादुई लहंगे के घर में रहने लगती है। उसके बाद भी दीपा को अपनी माँ की याद आती है और वो अपनी माँ से मिलने आती है। दीपा अपनी माँ को सभी बातें बताती है। उसके बाद से दीपा की माँ दीपा को हमेशा अपनी बेटी की तरह मानती है। उसे ये महसूस हो जाता है कि जीवन में हमें इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। दीपा अपनी माँ को माफ कर देती है और अपने जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।